ब्रेस्ट कैंसर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि मैंने खुद एक 13 साल की बच्ची में देखा, तो ये दिस वाज अनहर्ड ऑफ, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल बात थी, लेकिन मैंने खुद ये केस मेरे सामने प्रेजेंट हुआ 13 साल की बच्ची का। तो ना सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, एवरेज एज भी मुसलसल गिरती जा रही है। तो ज़ाहिर है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है ना कि जो हम कर रहे हैं जो ठीक नहीं कर रहे। तो उसी पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, तकरीबन सारे कैंसर्स, हम अपनी चंद आदतें बदल लें तो तकरीबन सारे कैंसर्स का रिस्क हम उसके जो मिनिमल था लिमिट पे ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कुछ गलती, कोई ऐसी मिस्टेक हम कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है, या कोई आई डोंट नो कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, या कोई बेहतियाती ऐसी, या कोई चीज़ हमें पता भी है मगर उसके बावजूद हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसमें कैंसर के जो है ना रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, वो वर्ल्ड हेल्थ WHO की सब्सिडियरी है। तो उनका काम ही ये है कि नॉर्मल जो हमारे रूटीन के कार्सिनोजन हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो उन्होंने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, A, 2B। तो 1 वो है जिस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हुई और साबित हो चुका ये कैंसर कॉज करते हैं, साबित हो चुका है। अब आपको जब मैं बताऊंगा वो 1, तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी तो 80% डाइट ही है सारी की सारी। तो वो 1 जो है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो टोबैको, अल्कोहल आती है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, बच्चे को पता है कि ये हम पैसे दे के जहर ख़रीदते हैं, ठीक है। अल्कोहल तो चलो पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है, टोबैको तो है ना, स्मोकिंग, नस्वार, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी लेने वाले को भी पता होता है कि इससे कैंसर कॉज होता है। और कैंसर, आप हैरान हो जाएंगे, ब्रेन से लेकर टो तक हर कैंसर कॉज होता है, सिर्फ ये नहीं कि ओरल कैंसर तो होता ही है, नस्वार से ज़्यादा होता है सिगरेट की निस्बत। सारे कैंसर इसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। और सिर्फ कैंसर के अलावा भी COPD है, यानी और लंग डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से होती हैं। तो वो एक जहर है जो हम पैसे दे के ख़रीदते हैं, और आप श्योर के उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम कर चुके होंगे। उस पे बात करते हैं जो शायद लोगों को मालूम नहीं है और वो ना जानने की वजह से उसको खा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, ये पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसको कहते हैं, PAH, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये या तो अंडर कुक होने से या ओवर कुक होने से, यानी कि जैसे बारबेक्यू में हम ऊपर से चार करते हैं ना, उसको जलाते हैं, तो उसके ऊपर PAH, पॉली हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है ना, यानी अगर आप ब्रेक डाउन करके कभी यानी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ले लें तो अलग चीज़ है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल मुसलसल ही ये लोग खा रहे होते हैं। तो इसका जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है वो कोलोरेक्टल CA, एंडोमेट्रियल CA, ओवेरियन CA और ब्रेस्ट कैंसर के साथ लिंक हो चुका हुआ है। और जो कोलोरेक्टल है वो तो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, इसका कोलोरेक्टल स्टमक कैंसर इसका इस्टेब्लिश रिस्क है। उसके बाद एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं एक्रेलामाइड्स। इस पे रिसर्च बहुत हो रही है, और तो ये भी तकरीबन कैटेगरी 1 में आने ही वाला है। एक्रेलामाइड्स आपको सुनने में आएगा, ये जब ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, स्पेशली वेजिटेबल ऑयल्स को, यानी एक से दूसरी दफ़ा अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक्रेलामाइड्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी कैंसर कॉज करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, और हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ये कैंसर के रेशो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी क्या वजूहत है, कौन सी मिस्टेक्स हम करें, क्या ऐसा खा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ओके जी, हम कैंसर के ऊपर बात करें, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही आप समझिए, क्योंकि अभी जो कैंसर के रेशो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और नाज़रीन, हम सबको पता होना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो है कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता आ रहा है। अच्छा, हमारे घरों में जो जिस तरह की बात कर रहे थे कि रोटियां पकती हैं, और हम ब्रेक से पहले ये भी बात कर रहे थे कि बारबेक्यू होता है, बारबेक्यू के ऊपर एक हम जब वो एक डार्क कलर का जैसे चारकोल कलर का एक उसके ऊपर शेड आता है जिससे पता चलता है कि बारबेक्यू की बोटियाँ पक चुकी हैं, वो भी इन्होंने कहा कि बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसी वाली चीज़ अगर देखा जाए तो हम अपने घर में तो रोज़मर्रा में करते हैं। अगर बारबेक्यू कभी कभी हफ्ते में जाके खाते हैं, 2 हफ्ते में खाते हैं, महीने में खाते हैं, तो रोटी तो हम रोज़ खाते हैं 2 टाइम। हम क्या करते हैं, तवे पे दोस्त की रोटी बनाते हैं, दोस्त की को फ़ौरन पकड़ते हैं चिमटे से और तवा हटा के तो उसको आग के ऊपर सेक रहे होते हैं। वो आग के ऊपर जब सेकते हैं तो रोटी के ऊपर भी तो वही चीज़ बन जाती है, तो वो भी तो फिर कैंसर ही कॉज करी हमारे अपने घर की बनाई हुई रोटी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने यानी
PAH पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की आप बात करें, जो 4 लेयर जो होती है ना उसमें PAH होते हैं। अच्छा। तो अगर वो कम मिकदार में कभी कभी खाए जाएं तो फिर नहीं, लेकिन अगर उसका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो, जैसे आप कह रहे हैं कि रोज़ ही यही खाई जा रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिश्ड लिंक कैंसर है। यानी ये वो अब वो बात नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ये सारे एस्टेब्लिश, अल्कोहल, टोबैको, PAH, एक्रेलामाइड्स पे ठीक है रिसर्च अभी आ रही है, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि ये कैंसर बिल्कुल डेफिनेटली कॉज करता है, और इवन लिम्फोमा, ल्यूकीमिया से भी उसका लिंक निकला है। अगली जो चंद चीज़ें हैं ना, अगेन वो हैं जो कि हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो लो फाइबर डाइट है और हाई शुगर। लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में हाई शुगर का कहा था कि कैंसर से उसका है, तो एजुकेशनल जो हमारी कम्युनिटी लिंक्डइन वगैरह पे एक तूफ़ान बर्पा हो गया था उसके ऊपर कि शुगर कैसे डायरेक्टली लिंक्ड है। आप वो शुगर डायरेक्टली लिंक्ड नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली लिंक्ड है। वो जो है ना हमारा पेट का माइक्रोबायोम को इफेक्ट करता है, ओबेसिटी कॉज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, उससे फिर कैंसर होता है। तो इनडायरेक्टली हाई शुगर डाइट। एंड व्हाट इज इट लाइक इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोबायोम, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो पेट में ना जो बैक्टीरिया का मिक्सचर है ना, इसको माइक्रोबायोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें अल्लाह ने काम के बैक्टीरिया बहुत रखे थे, और वो जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते थे, जो बैड कंपाउंड्स उसको ब्रेक डाउन कर दिया करते थे। यानी बहुत सारा जो हमारा मेटाबॉलिज्म था ना वो ये बैक्टीरिया करते थे। अब हमने क्या किया, हमने ऐसी डाइटरी हैबिट्स अपना ली हैं। एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाएं ना तो वो ये नहीं देखता कि ये काम का बैक्टीरिया है, ये ख़तरनाक, वो सब कुछ मार देता है। तो उससे क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक, तो वो ओवर ग्रोथ दो चीज़ें हुई, एक तो काम की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा वो बैड बैक्टीरिया डैमेज करता है आपको। तो ये माइक्रोबायोम अल्टर होने से GIT की नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट की, जैसे आपने कहा क्यों ब्रेस्ट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर लिंक हो चुका है, एंडोमेट्रियोइड कैंसर, एंडोमेट्रियम का, यूट्रस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर और GI के तकरीबन सारे कैंसर इसके साथ ये लिंक्ड है। अब ये रिसर्च प्रूवन चीज़ है माइक्रोबायोम। अच्छा, बैक टू शुगर। हम शुगर की बात कर रहे थे। अब शुगर में हमें ये भी तो सुनने में आया कि जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उनकी फेवरेट जो खुराक होती है वो शुगर होती है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये भी बता दीजिएगा। तो सारे सेल्स की खुराक शुगर ही है। ठीक है, पहली खुराक तमाम सेल्स की शुगर ही है। लेकिन जो कैंसर है ना वो हंगरी होता है 2-3 गुना ज़्यादा, तो इसलिए वो that's why it's favorite। हाँ, तो वो शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करता है। और हमारा जो ये पेट स्कैनिंग होती है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम शुगर के साथ कपल कर देते हैं वो इमेज को जो नज़र आता है। तो जिस टिश्यू में वो शुगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है वहाँ वो जो वो लाइट है वो ज़्यादा आ जाती है, तो हमें पता चलता है यहाँ कैंसर है। लेकिन ये होता है कैंसर हो जाने के बाद। कैंसर डायरेक्टली ये कॉज नहीं करता, कैंसर ये इनडायरेक्टली कॉज करता है। हाई शुगर जो है इनडायरेक्टली कॉज करता है ये माइक्रोबायोम को इफेक्ट करके, ओबेसिटी बढ़ा के, इंसुलिन रेजिस्टेंस ला के, तो ये इनडायरेक्टली कैंसर कॉज करता है। हाँ, कैंसर हो जाए तो उसके बाद आप जितना शुगर लेते हैं उसमें से 80% कैंसर खा जाता